हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं आपको अपना जापानीज़ अपार्टमेंट दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे जापान में अपार्टमेंट्स किस टाइप के होते हैं और इंडिया से कैसे डिफरेंट हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने अपार्टमेंट के आसपास का एरिया दिखाना चाहूँगी कि किस टाइप की बिल्डिंग है और आसपास कैसा एरिया है। बहुत तेज़ धूप है आज, तो इसलिए मैं ज़्यादा बाहर नहीं गई हूँ और मैं एकदम ही अपने अपार्टमेंट के पास वाला एरिया आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मेरे अपार्टमेंट के जस्ट बाहर वाली रोड है। एंड यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये तो हाउसेस हैं और ये भी हाउस है। एंड ये अपार्टमेंट टाइप के हैं जो मेरी बिल्डिंग के पास है, वो सामने भी अपार्टमेंट्स ही हैं। सो मैं अपना अपार्टमेंट दिखाती हूँ अब आप लोगों को। ज़्यादा आसपास का एरिया कवर नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं यही मेरा अपार्टमेंट है। चलिए शुरू करते हैं। एंड ये जो आप सामने देख रहे हैं वो वाले मेरे अपार्टमेंट्स हैं। ये अपार्टमेंट्स हैं एंड सबसे पहले आ गया है वेस्ट फेंकने का। यहाँ पे दो अलग अलग रूम्स हैं गार्बेज फेंकने के लिए, जिसे जापानीज में गोमी कहते हैं। ये है मोसा येरू गोमी विच इज़ बर्नेबल गोमी, बर्नेबल गार्बेज। जो भी चीज़ें बर्न हो सकती हैं वो हमें इस वाले में रखनी है। एंड जैसे कि मैंने आपको ये खोल के दिखाया, आप इसे खोल के इसमें अपना वेस्ट ऐसे रख के, एंड ये जो पॉलिथिन्स हैं जो यहाँ पे रखी गई हैं वो भी एक स्पेशल टाइप की पॉलिथिन्स आती हैं जिसमें बर्नेबल कूड़ा ही जाता है। एंड फिर सेकंड ये नॉन बर्नेबल है, या बॉटल कैंस ये सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइम टेबल है। आपको इस टाइम टेबल के हिसाब से अपना कूड़ा बाइफरकेट करना है और यहाँ पे रखना है। ये नहीं किसी भी दिन कुछ भी रख दिया। यहाँ पे हर मंथ का लगा हुआ है, जुलाई तक का। फिर जुलाई के बाद फिर सिर्फ 4 मंथ का यहाँ पे लग जाएगा। एंड इन्होंने पूरा डिस्क्राइब भी कर रखा है कि कौन सी चीज़, कौन सा जो कूड़ा है वो कौन से वाले वेस्ट में आता है, बर्नेबल में या नॉन बर्नेबल में, और बॉटल कैन सब अलग अलग करना है। अब चलिए अंदर चलते हैं हम अपार्टमेंट के। एंड जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ तोरी करके क्या कांजी लिखे हैं मुझे भी नहीं पता बट यहाँ पे ये जिदोहन बाई की है, जिसे हम इंग्लिश में वेंडिंग मशीन कहते हैं। ये मेरे अपार्टमेंट के जस्ट नीचे ही है। एंड इसके बाद ये आ जाता है इज़ाकाया। ये एक जापानीज़ रेस्टोरेंट है जो कि मेरे अपार्टमेंट के जस्ट नीचे ही है और तब भी मैं इसमें अभी तक नहीं गई हूँ। फिर यहाँ पर है पार्किंग। सबके नंबर्स अलॉटेड हैं एंड सब अपने अपने नंबर्स पे ही पार्किंग करते हैं। एंड मेरी जो बाईसाइकिल है उसका भी पार्किंग है। ये भी पार्किंग एरिया ही है। एंड यहाँ पे आगे की साइड कार्स एंड पीछे की साइड साइकिल्स खड़ी होती हैं। मेरी ये वाली है, ब्राउन वाली। एंड अब चलिए अंदर चलते हैं। ये है मेरा अपार्टमेंट एंड चलिए अब अंदर चल के देखते हैं। जापानीज अपार्टमेंट में घुसते ही सबसे पहले आते हैं ये मेल बॉक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। इंडिया में अब मेल बॉक्स का उतना यूज़ नहीं रहा है बट यहाँ पर अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। अगर आपका कोई भी पार्सल आया है छोटा सा या कोई भी मेल आई है तो वो ऐसे करके इसमें डाल देते हैं, और जिनमें ये स्टिकर्स लगे हुए हैं इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इन रूम्स में कोई रह नहीं रहा है, तो इसलिए इनके मेल बॉक्स बंद है। सेकेंडली, अगर कोई वैसी मैगजीन्स या कोई भी ऐसा पैम्पलेट है यहाँ पे जो आपके काम का नहीं है, आप ऊपर नहीं ले जाना चाहते रूम में, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ से वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, पर इधर उधर फेंकना नहीं है। ये जो है हमारी लिफ्ट है। मेरे अपार्टमेंट में लिफ्ट तो है बट मैं ज़्यादातर स्टेयर्स ही यूज़ करती हूँ यहाँ पे। एंड ये फिर से वही टाइम टेबल लगा हुआ है, गार्बेज कैसे फेंकना है। अभी जुलाई चल रही है, जुलाई का ये है, फिर उसके बाद फिर से नेक्स्ट 4 मंथ्स का यहाँ पे लग जाएगा। एंड ये अपार्टमेंट का पीछे का एरिया है जिसमें कुछ क्लीनिंग वगैरह के सामान रखे हैं एंड थोड़ी बहुत ग्रीनरी। चलिए स्टेयर्स से चलते हैं ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं बगल में दूसरे अपार्टमेंट्स भी हैं। जापान में ऐसा होता है कि इंडिया में जैसे ग्राउंड फ्लोर होती है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। एंड यहाँ पे मैंने एक फ्लोर चढ़ लिया, तो इंडिया के हिसाब से मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, बट अकॉर्डिंग टू जापान फर्स्ट फ्लोर नीचे वाली थी एंड अभी मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ। अब मैं एक और फ्लोर चढ़ रही हूँ, विच अकॉर्डिंग टू जापानीज पीपल इज द थर्ड फ्लोर, बट अकॉर्डिंग टू अस इंडियंस इट्स द सेकंड फ्लोर। स्टेयर्स चढ़ने के बाद ये मेरा अपार्टमेंट है एंड इस तरीके से सबके अलग अलग रूम्स हैं। बगल में दूसरा अपार्टमेंट भी है, और अगर आप लिफ्ट से आओगे तो ये लिफ्ट एरिया है।
ज़्यादातर लोग यहाँ पे लिफ्ट तब यूज़ करते हैं जब उन्हें कोई सामान लाना होता है हैवी। नॉर्मली आने के लिए यहाँ पे लिफ्ट बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। सो ये मेरा अपार्टमेंट है, चलिए आइए देखते हैं इसे। तो सबसे पहले तो ये डोर है और इस डोर में भी आपको ये मेल बॉक्स दिख रहा होगा। इसमें कोई मेल डाल देगा या लेटर्स डाल देगा, वो अंदर कलेक्ट होते रहेंगे एंड अगर कोई बड़ा पार्सल होता है तो नॉर्मली लोग यहाँ पर रख के चले जाते हैं। फिर ये है, कोई भी आता है यहाँ पर और वो आके बेल बजाता है विच इज़ दिस, तो मुझे अंदर से एक टैब टाइप का दिया हुआ है, उसमें दिखेगा एंड मैं उधर से ही उनसे बात कर सकती हूँ। अंदर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ माय जापानीज़ अपार्टमेंट। सबसे पहले ये एरिया आ गया जिसे गिनकान कहते हैं जापानीज़ में। एंड जैसा कि आपने हर वीडियो में देखा होगा, यहाँ पर पहले हम अपने शूज़ उतारते हैं और जो घर के शूज़ होते हैं या स्लीपर्स होती हैं उन्हें पहन के अंदर जाते हैं। ये मेरा अपार्टमेंट है, यहाँ से स्टार्ट होता है। दिस इज़ द गिनकान एरिया एंड ये मेरा ऑफिस पर्स है जो कि ज़्यादातर यहीं पे रहता है, क्योंकि यहाँ से उठा के मैं डायरेक्ट ऑफिस भाग जाती हूँ। ये अम्ब्रेला वगैरह, यहाँ पे बारिश होती रहती है और ये जो अम्ब्रेला है ये बारिश का नहीं है गाइस। ये वाला अम्ब्रेला है SPF 50+, बिकॉज जब सन लाइट भी आती है वो भी अफेक्ट करती है आपको, तब आप ये वाला यूज कर सकते हो। और ये तो बारिश वाले नॉर्मल अम्ब्रेला हैं। प्लस ये शू रैक है मेरा एंड यहीं पे साइड में इज दी वॉशिंग मशीन। यहाँ पे वॉशिंग मशीन ऐसे खुलती है, बाकी तो सब सेम है जैसे इंडिया में होती है वैसी वॉशिंग मशीन है ये। एंड वॉशिंग मशीन के ऊपर थोड़ा सा स्पेस था तो उसे मैंने काफ़ी फिल कर दिया है। दिस इज़ माय मिक्सी एंड ये कुछ क्लीनिंग के सामान है। दिस इज़ द एरिया जो अपार्टमेंट में घुसते ही हमें दिखाई देता है। उसके बाद आते हैं अब हम किचन की ओर। ये है मेरा किचन एरिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एंड नीचे तो स्टोरेज है किचन के लिए, जो भी स्टोर आपको करना हो। बहुत बुरी तरीके से चीज़ें स्टोर है इसलिए मैं ज़्यादा तो खोल के नहीं दिखा रही हूँ, बट हाँ, यहाँ नीचे सारी ग्रोसरीज वगैरह मैंने स्टोर कर रखी है। ऊपर यहाँ पे क्योंकि लोग उतना कुक नहीं करते हैं तो गैस भी एक ही है और बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे, बट तब भी एक जने के लिए ठीक है। एंड दिस इज़ द सिंक। फिर उसके बाद ये बर्तन रखने का एरिया है एंड इधर थोड़ी सी स्टोरेज और दी हुई है। फिर मैंने यहाँ पे भी थोड़ी सी चीज़ें स्टोर करने के लिए ये लिया है। इसमें भी मैंने चीज़ें स्टोर करी हुई हैं एंड वेट मशीन भी मैंने ले ली है यहाँ पे आके कि मैं अपना वेट कम करूँगी, जो कि हो नहीं रहा है। एंड ये थोड़ा-सा और स्टोरेज एरिया है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये हमारा टॉयलेट है एंड जैसे कि जापानीज़ टॉयलेट्स होते हैं ये भी उसी टाइप का है एंड पैनासोनिक का है। यहाँ पर बटन्स दिए हुए हैं ऑपरेट करने के लिए, आपको कैसे वाटर फ्लो चाहिए, क्या साउंड चाहिए, वही सब चीज़ें हैं। और जब आप फ्लश करते हैं तो पहले आप यहाँ पे हाथ धुलते हैं, उसके बाद वही वाटर फ्लश आउट होता है जिससे वाटर ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये है हमारा छोटा-सा जापानीज़ टॉयलेट एंड अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये हमारा बाथरूम है, आइए देखते हैं। सो ओके, फिर ये आ जाता है हमारा बाथटब जो कि अभी कवर्ड है एंड ये सिंक एंड मिरर वगैरह हैं। सो हेलो, ओके, ये हमारा बाथरूम एरिया है एंड इसके बाद जापानीज आपको जितने भी फ्रिज दिखेंगे उसमें आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, वो ये है कि फ्रिज ऊपर होता है, फ्रीजर नीचे होता है। अच्छा, फ्रिज ऊपर होने का और फ्रीजर नीचे होने का रीजन मुझे पर्सनली ये समझ में आता है कि मे बी हम लोग फ्रिज का ज्यादा यूज करते हैं और फ्रीजर का कम करते हैं। इसलिए इन्होंने फ्रीजर नीचे कराया कि ज्यादा झुकना ना पड़े। ये फ्रिज है हमारा एंड ओके, काफी ज्यादा क्राउडेड है एंड ये फ्रीजर है। ओके, ये हमारा फ्रिज हो गया एंड फ्रिज के ऊपर इन लोगों ने माइक्रोवेव दिया है। काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या क्या चीजें मैंने खुद से खरीदी हैं और क्या क्या चीजें मुझे कंपनी की तरफ से मिली हैं। मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि ये फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, है ना, वॉशिंग मशीन हो गई, ये सारी चीजें कंपनी ने दी हैं। अभी जैसे कि ये मिक्सी है और ये रैक्स वगैरह हैं, ये सब मैंने खुद से लिए हैं, या ये यूटेंसिल्स हैं जितने भी, ये सब मैंने लिए हैं। अब हम चलते हैं मेन रूम में। लेट्स गो। नॉर्मली मैं स्लीपर्स पहन के लिविंग रूम में नहीं जाती हूँ। स्लीपर्स मैं मेनली ये वाला एरिया है हॉलवे टाइप का, इसी में पहनती हूँ किचन और बाथरूम की तरफ। इस वाले एरिया को आप लोगों ने देख लिया है
सो ये मेरा मेन रूम है, जिसे हम लिविंग रूम, बेडरूम दोनों कह सकते हैं। सो ये मैं हूँ और चलिए देखते हैं इस रूम में क्या-क्या है। सो मैंने आप लोगों से बाहर बताया था कि अगर आप बेल बजाएँगे तो आपको अंदर से दिख जाएगा कौन है। सो यहाँ पे आप जैसे ही ये वाला बटन दबाते हैं, हाँ, आपको देखिए बाहर का पूरा व्यू दिख रहा है। व्यू के साथ-साथ आपको ये जो ऑडियो है वो भी बाहर जाएगी अगर आप ये वाला बटन दबाएँगे, और जो बाहर की ऑडियो है वो भी आपको सुनाई देगी। सो बिना बाहर जाए आप यहाँ से बात कर सकते हैं कि कौन है बाहर, आपको बाहर जाना भी है या नहीं जाना है। सो ओके। सो ये वाला बटन हमारा लाइट के लिए है, जो ऊपर ये वाली लाइट लगी हुई है, ओके। एंड जो सेकंड बटन है हमारा, वो बटन है वो जो एग्ज़ॉस्ट है उधर, उसके लिए। सो ओके, एसी चल रहा है, एग्ज़ॉस्ट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे जो रिमोट्स हर जगह हैं। ये जो रिमोट है, इससे आप जो है, इस लाइट को कम कर सकते हैं। देखिए कम हो रही है। इसी से आप ज़्यादा कर सकते हैं एंड बंद भी कर सकते हैं। और अगर आपको रात में नाइट लाइट की ज़रूरत हो, कि थोड़ी-सी लाइट हो, बहुत ज़्यादा ना हो, तो दिस इज़ द नाइट लाइट। नाइट लाइट को भी आप ज़्यादा कर सकते हैं एंड कम कर सकते हैं। सो ये तो इस लाइट का यूज़ है। बाकी अभी दिन है तो किसी भी लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो इसे बंद करके यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, लाइट वाली चीज़ अब मैं आपको यहाँ पे भी दिखाना भूल गई। यहाँ पे भी स्विचेस दिए हुए हैं। सो ये वाला स्विच जब आप प्रेस करेंगे तो ये एग्ज़ॉस्ट है वो चलने लगेगा, एंड जब ये वाला स्विच आप प्रेस करेंगे तो उधर लाइट है, लाइक दिस लाइट, हाँ, ये भी चलने लगेगी। एंड इसका भी एक ये रिमोट है। आप इसे रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं, प्लस इन बटन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। सो चलिए आगे चलते हैं। इसे बनाते हुए मैंने अपनी एक वीडियो भी डाली थी कि ये मैंने कैसे बनाया, इंस्टाग्राम पे वो पड़ी हुई है। सो ये मेरा किचन एप्रन है। जब मैं लंच के लिए आती हूँ ऑफिस से तो मैं फॉर्मल्स में रहती हूँ, एंड फॉर्मल्स में मैं बहुत जल्दी-जल्दी खाना बनाती हूँ और मेरे फॉर्मल्स हर बारी खराब होते हैं, इसलिए मैंने फाइनली ये एप्रन लिया है, जिससे वो कम खराब हों। ये टॉवल है, ये ऐसे ही स्कार्फ है, एंड ये मेरा वो बैग है जो मैं हर समय शॉपिंग के लिए लेके जाती हूँ, तो ये बाहर ही है। ये यहाँ पे हमारी प्रेस रखी हुई है, एंड जापान में जो प्रेस है, ये इस टाइप की प्रेस होती है कि ये वायरलेस है। इट्स लाइक कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे लगा सकते हो और ये चार्ज हो जाएगी, फिर आप प्रेस कर सकते हो। ये बार्ले टी है जो कि मुझे नया-नया शौक चढ़ा था पीने का, सो मैं बार्ले टी भी लाई हूँ अपने लिए। उसके बाद ये कुछ नॉर्मल से सामान है मेरे। ये जो है, ये वाला जो फेस मास्क है, ये हमारे ऑफिस में एक बंदा कोरिया गया था और वो वहाँ से लेके आया है, सो ये कोरियन है। बाकी ये वाला मैंने जापान से खरीदा है। और ये बहुत यूज़फुल चीज़ है इंडिया के लोगों के लिए, और आपको लग रहा होगा कि ये क्या है? ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, स्पेशली इंडियन बंदों के लिए। आपको लग रहा होगा ये क्या है? नॉर्मल सी पन्नी है, बट नहीं। ये इसमें आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, और जब आप बाथ-टब में बैठे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपके हाथ गीले हैं, तो आप इसमें ही अपने फ़ोन को चला सकते हैं। मतलब कि इसके ऊपर से ये टच स्क्रीन है, आप आराम से जैसे अपना फ़ोन चलाते हैं वैसे चला सकते हैं, एंड आपका फ़ोन गीला भी नहीं होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत मिलती हैं। फिर ये स्ट्रेटनर, ये कोम टाइप का है स्ट्रेटनिंग के लिए ही, एंड ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फिर ये मैंने शौक में खरीद लिया है, करा अभी तक नहीं है, ना ही हिम्मत है करने की, बिकॉज़ ये कुछ ऐसा हेयर कलर है जो कि पता नहीं मेरे स्किन टोन पे सूट करेगा या नहीं करेगा। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि मुझे ये करना भी चाहिए या नहीं। प्लस मैंने स्विमिंग जॉइन करी थी रिसेंटली, तो स्विमिंग का भी कुछ सामान है, बाकी ये कुछ बुक्स वगैरह है मेरी। अब ऊपर की तरफ आते हुए, ऊपर कुछ नॉर्मल मेकअप का सामान है, एंड ये मैंने क्यों खरीदा है मुझे भी नहीं पता, बस ये क्यूट लगा था। ये एक पंखा है, ये एक पंखा है, हो गया। एंड ये हम अपने फ़ोन में लगा सकते हैं और ऐसे हाथ में डाल सकते हैं जिससे हमारा फ़ोन गिरेगा नहीं। ये भी, इस टाइप की चीज़ें बहुत मिलेंगी आपको जापान में। अच्छा, ये जो है ना, ये मेरा फ्यूचर है। हम लोग ऐसा-वैसा गए थे, वहाँ पर एक चीज़ होती है जिसमें आप अपना फ्यूचर निकाल सकते हो, या फॉर्च्यून कहना चाहिए, फ्यूचर भी नहीं। ये मेरा फॉर्च्यून निकला था, जो कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये अच्छा ही निकला है, गुड फॉर्च्यून। आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, एंड हर तरीके का फॉर्च्यून निकलता है, बैड भी निकलता है, रेगुलर भी निकलता है। ख़ैर मेरा चलो गुड निकला। फिर ये कुछ नॉर्मल सी चीज़ें हैं, एंड ये मिरर, लाइक दिस मिरर, आई लव दिस मिरर। ये मिरर मुझे सबसे अच्छा लगता है अपने रूम में, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़, वीडियोज़ आपको मेरी इसी मिरर में दिखेंगे। उसके बाद आ जाता है मेरा बेड। आ बताते हुए कि ये जो बेड है, ये बेडशीट एंड ये पिलो,
ये ब्लैंकेट, ये सारी चीज़ें कंपनी वालों ने ही दी थी। हाँ, ये टेडी मैंने खुद से खरीदा है। सो ये मेरा बेड है एंड उसके बाद ये सोफ़ा है। ये सोफ़ा भी मैंने रिसेंटली खरीदा और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे बेड के साथ काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है। प्लस ये टेबल भी मैंने अभी रिसेंटली ही लिया। इधर आते हुए ये टीवी एंड ये टीवी टेबल भी कंपनी वालों ने ही दी थी। ये एक छोटा-सा टेडी बियर है जो इस पे बैठा हुआ है, इसके लिए ये चेयर लिया मैंने स्पेशली। कबर्ड है एंड इस कबर्ड के अंदर के हालात अच्छे नहीं है तो इसे खोल के नहीं दिखाती हूँ, बट हाँ, ये कबर्ड ऐसे खुल जाता है एंड जब आपको लॉक करना हो तो आप ये दबाओगे तो इट्स लॉक। अब ये नहीं खुल रहा है, बट इस लॉक का फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि अगर कोई चोर आया तो वो भी आराम से इसे खोल सकता है, बट इस लॉकिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया, बट ऐसा ही है जो भी है। सो ये मेरा पूरा रूम है एंड वहाँ पे आ जाता है सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे अपने रूम का पसंद है, बिकॉज़ उसकी वज़ह से ना ये बहुत ही वेंटिलेटेड टाइप का लगता है। सो ये कर्टेन्स भी मुझे कंपनी वाले ने दिए थे एंड ये मेरे रूम की बालकनी है। सो यहाँ पे पहला तो ये वाला आ जाता है, ये ग्लास का है एंड इसके बाद फिर ये वाला भी है, अगर लगाना हो तो। ये जैसे कि आप देख रहे हो नेट टाइप का है। सो ये मेरा बालकनी व्यू है। मतलब मेरी बालकनी से ऐसा व्यू दिखता है जापान का, आप लोग देख सकते हैं। और आज काफ़ी गर्मी थी, अभी थोड़ा टेम्परेचर ठीक हो गया है क्योंकि धीरे-धीरे शाम हो रही है। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माय बालकनी एंड यहाँ पे यही कपड़े टाँगने के लिए मैंने कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं, रोप वगैरह। सो दिस इज़ माय रूम एंड ये मैंने रिंग लाइट ली है, वो अलग बात है, मैंने इसका अभी तक कोई ख़ासा यूज़ करा नहीं है। सो आज आप लोगों को मैंने अपना जापानीज़ अपार्टमेंट दिखाया, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मैंने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व करी थी कि जो इंडिया के घर होते हैं वो काफ़ी मज़बूत होते हैं, पर ये जो जापानीज़ घर होते हैं मेनली वुडन के ही बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आप देखोगे फ्लोरिंग वगैरह सब वुडन है एंड जो दीवारें भी हैं वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, तो ये जो घर होते हैं ये ऐसे होते हैं कि ये लचक जाएँगे पर ये जल्दी गिरेंगे नहीं। तो ये भी रीज़न है। बाकी ये था मेरा जापानीज़ अपार्टमेंट, बताइएगा आपको कैसा लगा? एंड आज के लिए इतना ही, और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।